प्रथम करूँ गुरु वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरो माँ शारदे, मेरे कंठ करो प्रवेश। ओम नमः शिवाय। अयोध्या की नगरी, अयोध्या की गाथा निराली। राम कथा, अवधपुरी में राम। आज अयोध्या नगरी में राजा दशरथ जी के जीवन की सुंदरता कैसी कैसी, वहाँ के जीवन की अयोध्या के आस पास हर पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मानव जीव जंतु, हर कोई प्रसन्नता से थे। सरयू नदी के किनारे बसी अयोध्या एक बहुत ही सुंदर नगरी थी। वहाँ की हर इमारत आलीशान थी, सड़कें चौड़ी चौड़ी थी, बाग बगीचे अत्यंत हरे भरे थे। चारों ओर खेतों में हरियाली नजर आती थी। जल से भरे सरोवर, हवा में लहलहाती फसलें देखने में अति मनोरम लगती थी। चारों ओर संपन्नता की नजर आती थी। दुख का नामो निशान नहीं था। सभी लोग खुशी और सुख संपत्ति प्रसन्नता से भरे थे। पूरा नगर विलक्षण था। ये अयोध्या नगरी थी, ये अयोध्या नगरी है। अयोध्या को ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि यह कौशल राज्य की राजधानी जो थी। राजा दशरथ वहाँ के राजा थे। वे कुशल योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। उनके राज्य में सभी खुश थे, किंतु हालांकि राजा दशरथ बहुत तैयार थे लोगों के भले के लिए, वही काम करते भी थे, पर व्यक्तिगत जीवन में वक्त के साथ जब उम्र होने लगी तो किंतु राजा के मन में एक दुख था। उनको कोई संतान नहीं थी। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। इन तीनों रानियों का जीवन संतान की कमी से सूना सूना लगता था। इससे राजा दशरथ भी काफी चिंता भी करते थे। लेकिन सुबह जब उठ जाए तो वे बस एक ही काम की अयोध्या नगरी में जो काम है, कौशल राज्य के राजा थे वो वही करते थे। पर शाम के वक्त या बीच में कभी कभी मन में ये होता था कि मेरे लिए कोई संतान। बहुत सोच विचार करने के बाद महाराज दशरथ ने वशिष्ठ मुनि को अपनी चिंता का कारण बताया। उन्होंने राजा दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। तो यहाँ से वहाँ चारों तरफ तैयारियों की बात होने लगी। ऋषि श्रृंग के देख रेख में पूरी तैयारियों के साथ सरयू नदी के किनारे यज्ञ संपन्न किया गया। इस यज्ञ से अनेक राजा महाराजाओं आमंत्रित हुए थे, सब वहां आए थे। यज्ञ पूरा हुआ। अग्निदेव ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया और ये कहा कि कुछ समय बाद तीनों रानियों की संतान होगी, और कुछ समय के बाद तीनों रानियां पुत्रवती हुई। चैत्र मास के नवमी के दिन कौशल्या के राम का जन्म हुआ। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तथा कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। राजमहल में खुशियां छा गई। पूरे नगर में
चारों तरफ खुशहाली और आनंद ही आनंद होने लगा। धीरे धीरे चारों राजकुमार धीरे धीरे कई प्यार से भाव से माता पिता से तीनों माताएं कौशल्या सुमित्रा केकई हर चारों बच्चों को पाल करते थे, देखते थे, सिखाते थे। वे बहुत सुंदर थे चारों के चारों भाई। इनकी सुंदरता की नजर नहीं हटती थी। चारों भाइयों में आपस में काफी प्रेम था। तीनों भाई अपने बड़े भाई राम की आज्ञा मानते थे। बड़े होने पर राजकुमार को शिक्षा दीक्षा के लिए गुरु के पास भेजा गया। चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि के थे। बहुत जल्द ही वे सभी विद्याओं में पारंगत हो गए। इन चारों में राम में सबसे अधिक गुण थे। राम जो थे वो राजा दशरथ के पहले बड़े पुत्र हुए राम, जिससे राजा दशरथ को राम सबसे प्रिय लगते थे, प्यार करते थे। राजा दशरथ और सभी नगरवासी चारों भाइयों के विवाह के लिए सोच विचार में लगे ही थे। सोचना शुरू ही किया था कि अब बच्चों के लिए विवाह। अभी ये बातें ही हो रही थी कि राजमहल में विश्वामित्र जी पधारे। राजा दशरथ ने उन्हें आसन दिया, प्रणाम किया, तैयारी की, बहुत तैयारी भी की, उन्हें जय किया। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, किंतु उनका राजपाट छोड़कर संन्यास ग्रहण करके जंगल में आश्रम बनाकर रहते थे। उनके आश्रम का नाम सिद्धाश्रम था। महल में उनका सत्कार किया गया। आदर सत्कार के बाद उन्होंने राजा दशरथ से कहा, विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ जी को कहा कि सिद्धि के लिए मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ। 2 राक्षस उनमें बाधा डाल रहे हैं। आप अपने बड़े पुत्र राम को मेरे पास भेज दो, मेरे साथ भेज दीजिए ताकि यज्ञ पूरा हो सके। यह सुनकर राजा दशरथ चिंता में पड़ गए और बेहोश होकर गिर पड़े। दशरथ जी ने हर तरह की सेवा, विश्वामित्र जी का आदर सत्कार प्रेम सब करना चाहते थे, पर वो राम को ले जाना पड़े ये नहीं सुनना चाहते थे। विश्वामित्र जी राजा के मन की बात जानकर जब देखा कि दशरथ जी जाना नहीं चाहते हैं, तो तब मन की बात जानकर क्रोधित हो गए विश्वामित्र जी। राजा दशरथ जी ने कहा, आप चाहे तो मेरी सारी सेना ले जाएं, मैं खुद आपके साथ चलकर राक्षसों से युद्ध करूंगा, परंतु मैं राम को नहीं जाने दूंगा। मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। महर्षि क्रोध में बोले। महर्षि विश्वामित्र जी ने बहुत क्रोध किया और वे बोले, अगर आप राम को मेरे साथ नहीं जाने देंगे तो मैं खाली हाथ उठा लौट कर चल जाऊंगा। राजा दशरथ यही कहते रहे कि बार बार दशरथ जी ने कहा कि मैं राम के बिना नहीं रह सकता।
राम को छोड़कर चाहे जो आप मांग लें, मैं वह सब कुछ करूँगा, पर मेरे राम को नहीं भेजने दूँगा। वह अभी बहुत छोटा है, मेरा राम बहुत छोटा है। वह भला मायावी राक्षसों से कैसे लड़ पाएगा, परंतु विश्वामित्र जी बोले कि मैं खाली हाथ लौट जाऊंगा। यदि आपने राम को नहीं दिया तो आप अपने कुल की रीति को तोड़ेंगे। ऐसी बात विश्वामित्र जी ने कहा। दशरथ जी सब कुछ करना चाहते हैं, पर राम को भेजना नहीं चाह रहे थे। कुल के नाश का संकेत है, ये कहा विश्वामित्र जी ने। बात बिगड़ने लगी। बहुत गुस्से में दशरथ जी भेजना नहीं चाहते। विश्वामित्र जी गुस्सा हो रहे हैं कि राम को नहीं भेजेंगे तो आपकी मर्जी, आप गलत करेंगे, आप रीति को तोड़ेंगे। ऐसी बातें हुई। बात बिगड़ते देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए। मुनि वशिष्ठ जी ने सारी बात समझ ली थी और दोनों को ही समझाना चाह रहे थे। तो वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को समझाया। उन्होंने समझाया कि आप राम की चिंता ना करें। आपने वचन दिया है, आपको अपना वचन पूरा करना चाहिए। महर्षि विश्वामित्र जी सिद्ध पुरुष हैं। उन्हें अनेक गुप्त विद्याओं की जानकारी है। राम को उनसे कई नई विद्याएं सीखने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप चिंता मत करो, राम को भी सब कुछ आता है। और इसी प्रकार वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया। आप राम को उन्हें सौंप दें। वशिष्ठ जी ने कहा आप राम को उन्हें सौंप दीजिए। और जब इस तरह से कहा तो दशरथ जी को जाना तो नहीं चाहते थे, पर अब वशिष्ठ जी की बात सुनकर, उनकी बातों को समझकर तैयार हुए कि ठीक है। राजा दशरथ ने वशिष्ठ मुनि की बात स्वीकार कर ली, परंतु वे राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे। उन्होंने विश्वामित्र जी से आग्रह किया कि आप राम के साथ लक्ष्मण को भी लेकर जाइए, मैं अकेले राम को नहीं भेजना चाहता। राम और दशरथ को दरबार में बुलाया गया। दोनों भाइयों को, राम और लक्ष्मण को, जब राजा दशरथ ने उन्हें विश्वामित्र जी के साथ जाने का निर्णय दुख मन से, बहुत दुखी और चिंता के साथ उन्होंने ये कहा कि आपको विश्वामित्र जी के साथ जाना है। दोनों भाइयों ने खुशी खुशी निर्णय स्वीकार किया। शंख ध्वनि हुई, नगाड़े बजे। राजा दशरथ ने भावुक होकर दोनों पुत्रों को मस्तक चूमकर प्यार करके विश्वामित्र जी को सौंप दिया। दोनों राजकुमार अपने अस्त्र शस्त्र लेकर भयानक जंगलों की ओर विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े। विश्वामित्र जी आगे थे, राम उनके पीछे थे। लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे चल रहे थे। दोनों भाई धनुष, त्रिनीर तथा तलवारों से सुसज्जित थे और आगे बढ़ने लगे। विश्वामित्र जी आगे बढ़े, राम पीछे और उसके पीछे लक्ष्मण आगे बढ़े। जैसे ही दशरथ जी ने जाने की बात कही तो वो साथ में शुरू हो गई। आज यही कथा, अवधपुरी में राम की कथा, अवधपुरी में अयोध्या की नगरी,
अयोध्या की नगरी, कौशल राज्य की राजधानी, ऐसी सुंदरता। आज राम पाठ में पढ़ेंगे बाकी। अब फिर से जय श्री राम, जय श्री राम।